Students, welcome to class 1. So today we are going to study chapter 3, mindful eating, a path to a healthy body. है ना? सही खाना है किस प्रकार से अच्छी हेल्दी बॉडी को हेल्दी बॉडी करने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें आज हम इस लेसन में देखने वाले हैं. ठीक है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है उसकी. सो टुडे वी विल लर्न अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ फूड एंड द विजडम ऑफ ईटिंग, द होलसम, मॉडरेट एंड सीजनल डाइट, the diversity of food across different regions of India and its connection to locally grown crops. How cooking practices, that is, culinary practices, have changed over time to that is from traditional to modern. है ना? The major components of nutrients of foods. This is very important. Carbohydrates and fats जो कि energy giving food है ना? Proteins and vitamins and minerals. द रोल ऑफ राफिस, डाइटरी फाइबर एंड वाटर. राफिस और वाटर हमारे फूड को कैसे हेल्प करते हैं वो चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे. हाउ टू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, फैट्स एंड प्रोटीन्स इन दी फूड आइटम्स. कोई भी फूड आइटम अगर है तो उसमें आप कैसे टेस्ट करोगी कि आपका कौन सा मिनरल या कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है. ठीक है. द कॉन्सेप्ट ऑफ बैलेंस डाइट, यस, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हेल्दी. ठीक है, फॉर हेल्दी पर्सन. एंड द इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमिंग जंक फूड खाने से क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं. न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स, है ना. फूड मील्स, द डिस्टेंस ऑफ फूड ट्रेवल्स फ्रॉम फार्म टू प्लेट. यस, इसको भी कैसे हमें रिड्यूस करना चाहिए ये सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे. ठीक है बच्चों, चलिए. सो एक बहुत अच्छी कहावत है या वाइस सेइंग है, हित बुक मित बुक रित बुक. What does it mean? A healthy person is one who eats wholesome food in moderate quantities and food that is appropriate for the season, time and place. ठीक है. फिर अनेन अजातनी जीवंती, इसका क्या मतलब है? फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स. यस, क्या मतलब है भाई? होलसम खाना, मॉडरेट क्वांटिटी होना, है ना, और अप्रोप्रिएट होना, सीजनल होना, टाइम और प्लेस प्रॉपर होना चाहिए. क्या मतलब है इस चीज़ का बच्चों? ऐसा नहीं है कि आप खा रहे हो, कुछ पसंद आया है तो बस खाते जा रहे हो, ओवर ईटिंग कर रहे हो. नहीं, एक बैलेंस डाइट खाना, है ना, प्रॉपर अमाउंट में खाना. एक बैलेंस डाइट के लिए प्रॉपर अमाउंट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना. क्वांटिटी, ठीक है, और क्वालिटी, बोथ आर इम्पॉर्टेंट बच्चों. ठीक है. सो कितना और किस एज ग्रुप को कितना खाना चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी. ठीक है. नाउ, फूड इन डिफरेंट रीजन्स. ऐसा नहीं है कि हर जगह एक ही प्रकार का खाना मिलता है ना. हर जगह के अपने अपने स्पेशल फूड्स होते हैं जो काफ़ी फेमस होते हैं, है ना. जैसे पंजाब का मक्के दी रोटी, सरसों दा साग, भाई ये तो बहुत फेमस है वहाँ का, है ना. जहाँ और भी बहुत सारी, राजस्थानी खाना हो गया अपना, गुजरात का हो गया ढोकला वगैरह, ये सारी चीज़ें देख सकते हैं. तो जैसे जैसे आपके रीजन्स चेंज होते जाते हैं वैसे वैसे वहाँ की फूड वैरायटीज़ भी अलग होती जाती हैं. ऑन द बेसिस ऑफ द किस बेसिस पे अलग होता जाता है? क्लाइमेट कंडीशंस वहाँ के अलग हो सकते हैं, है ना. Food in different regions, diversity in food. India shows great variety of traditional food across states. Reasons for diversity, again, डाइवर्सिटी का रीज़न क्या है? देखो, फूड आइटम्स में भी डाइवर्सिटी देख रहे हैं भाई, है ना. ट्रेडिशनल फूड इज़ यूजुअली बेस्ड ऑन द क्रॉप्स ग्रोन लोकली, डिपेंडेंट ऑन द डाइवर्स सॉइल एंड क्लाइमेट, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशन. अब जैसे आप लोगों के यहाँ, भाई मेरे यहाँ की मिट्टी तो बहुत काली है, ठीक है. हो सकता है किसी के यहाँ की लाल हो, या किसी के यहाँ कोई अलग वैरायटी की मिट्टी हो. तो उस सॉइल के टेक्सचर से क्या चेंज हो रहा है बच्चों? सॉइल की मॉर्फोलॉजी चेंज हुई, सॉइल का टेक्सचर चेंज हुआ, तो उसमें उगने वाले जो क्रॉप्स हैं उनकी वैरायटीज़ भी क्या हो जाएंगे? डिफ़र कर जाएंगे. डिफरेंट डिफरेंट उनकी वैरायटीज़ हो जाएंगी. हो सकता है कि जो सूटेबल हो ब्लैक सॉइल के लिए वो क्रॉप दूसरे रीजन में हो, या जो रेड सॉइल के लिए सूटेबल हो वो अलग रीजन में हो. जो मिक्स्ड सॉइल है या कोई और सॉइल का टेक्सचर है वहाँ के लिए कोई अलग क्रॉप सूटेबल हो. तो ऑन द बेसिस ऑफ द रीजन, ऑन द बेसिस ऑफ क्लाइमेट, बिकॉज जो ब्लैक सॉइल होता है वो बहुत मॉइस्ट, पानी अच्छा खासा होल्ड करके रखती है, मॉइस्ट बनी रहती है, तो वहाँ पे उस हिसाब से बनेगी.
सब्जियां उगा सकते हैं, या जो भी आप फल फ्रूट्स क्रॉप्स जो भी आप उगाना चाहो वो उगा सकते हो, है ना। ऐसी दूसरी जगह का अलग सॉइल का वाटर का कंजप्शन अलग होगा, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, ठीक है। फिर अब उस रीज़न और क्लाइमेट चेंजेस के कारण क्या होता है कि वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं, वो उनका टेस्ट भी डिफ़र कर जाते हैं। भाई जो शुरू से जो खाते आ रहा है उसे तो वही चीज़ें अच्छी लगेंगी ना। न्यू को ट्राई करने के लिए थोड़ा सा उनको पेशेंस, थोड़ा टाइम और बहुत सी चीज़ें चाहिए होती हैं, है ना। अब जैसे आप पंजाब के लोगों को बोल दो कि दूसरी जगह का खाना खा लो, लस्सी छोड़ दो, सरसों की साग खाना बंद कर दो, तो क्या ये पॉसिबल होगा उन लोगों के लिए? नहीं होगा भाई, बचपन से खाते हैं, ऐसे कैसे छोड़ देंगे, है ना। फ्लेवर्स चेंज हो सकते हैं, चॉइसेस चेंज हो सकती हैं, वेरी कर सकती हैं, बट वही ये डिपेंड करता है ना। जैसे कर्नाटका का इडली डोसा सांभर रागी मड, ये सब मुड्डे वगैरह है ना, और इनका जो लोकली ग्रोन क्रॉप्स हैं वो क्या हो जाएगा, राइस हो गया, रागी हो गया, उड़द हो गया, ये सारी चीज़ें। तो रीज़न टू रीज़न ये सारी चीज़ें क्या करती हैं बच्चों, डिफरेंट हो जाती हैं, ठीक है। नाउ चेंजेस इज इन कलनरी प्रैक्टिसेस। कलनरी प्रैक्टिस मीन्स क्या होता है, जो पकाने की पद्धति होती है, खाना पकाने की जो तरीके होते हैं, है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, कलनरी प्रैक्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। कलनरी प्रैक्टिसेस आर द वेज फूड इज प्रिपेयर्ड। किस मेथड से आप कौन सा खाना पका रहे हो, वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें ट्रेडिशनल और मॉडर्न की। ट्रेडिशनल टाइम में क्या होता था कि चूल्हे वगैरह यूज़ करके खाना बनाया जाता था। आजकल गैस सिलेंडर्स आ गए हैं, है ना, इंडक्शंस आ गए हैं। तो इन मेथड से टाइम बच रहा है, फ्यूल बच रहा है, फ्यूल चेंज हो रहा है, सोर्स ऑफ फ्यूल चेंज हो रहा है। बट हाँ, बहुत सी चीज़ें कम टाइम में आप कम एफर्ट्स में आप खाना जल्दी पका ले रहे हो, ये वाली चीज़ें हो जाती हैं ना। कुकिंग चेंज्ड फ्रॉम चूल्हा ट्रेडिशन स्टोव टू मॉडर्न गैस स्टोव। फिर ग्राइंडिंग भी जैसे सिलबट्टा पे होती थी पहले, आजकल भाई इलेक्ट्रिक में ग्राइंडर यूज़ हो रहे हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे टाइम के साथ साथ जो बदलाव हुआ है, उनके साथ साथ हमारे कलनरी प्रैक्टिसेस में भी चेंजेस हुए हैं, है ना। और आने वाले टाइम में हो सकता है और भी चेंजेस देखने को मिले। सो कॉजेज़ ऑफ चेंज क्या है, टेक्नोलॉजी, कल डेवलपमेंट हो गया, इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन हो गया एंड बेटर कम्युनिकेशन हो गया, है ना। पहले का इंसान बहुत मेहनती हुआ करता था, मेहनती इन द सेंस कि भाई उनको इतना पेशेंस था कि जब चूल्हा जलाएंगे उसमें खाना बनाने में टाइम लगता है, मेहनत बहुत लगती है ना। फिर बारिश के मौसम में भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स देने होते हैं, सम टाइम लकड़ियाँ अगर हो सकता नहीं मिलती हैं, या मिलती भी हैं तो मॉइस्ट हो जाती हैं, तो उसमें काफ़ी चैलेंजेस रहते थे। बट आजकल क्या है भाई, और आप आधी रात में तो नहीं जलाओगे ना यार चूल्हा। बट आजकल क्या है, गैस स्टोव्स आ गए, इंडक्शंस हो गए, है ना, अवंस, ये माइक्रोवेव, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। बढ़िया आपने, या ओटीजी, तो आपने बढ़िया से इलेक्ट्रिक जो अप्लाइंसेस हैं उनको कनेक्ट कर लिया, या अपना ये गैस वाला सिस्टम हो गया। उसमें आपने आधी रात में भी आपको कुछ खाने का मन हुआ, आपको क्रेविंग हुई, आपने स्टार्ट किया, है ना, अपना स्टोव स्टार्ट किया, गैस स्टोव, और बस पका के खा लिया अपना बढ़िया। समझ रहे हो कितनी, एक अपने आप को सहूलियत के लिए समझो, या टेक्नोलॉजिकल पर्पस समझो, या ट्रांसपोर्टेशन समझो कि यार पहले के टाइम में ट्रांसपोर्टेशन इतना सूदिंग नहीं था, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में चीज़ें बहुत टाइम लगता था, बट आजकल ये बहुत फीजिबल हो गया है। तो चाहे इस बेसिस से आप समझो, तो कहीं ना कहीं ये चेंजेस होते जा रहे हैं, ठीक है। नाउ कंपोनेंट ऑफ फूड न्यूट्रिएंट्स, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए एक हेल्दी फूड में या बैलेंस डाइट में, वो सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स इन दियर फंक्शंस। अच्छा, ये कोई स्कूल का फंक्शन है ना, या होते रहते हैं ना, उसमें क्या स्टॉल्स लगे हुए हैं खाने के अलग अलग प्रकार के, ठीक है, उसका बता रहा है कि, और उसमें जो वहाँ के न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो ने बता रहे हैं कि एक खाने में क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होनी चाहिए, क्या क्या न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होने चाहिए। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, फूड कंपोनेंट्स दैट प्रोवाइड एनर्जी, सपोर्ट ग्रोथ, हेल्प रिपेयर, प्रोटेक्ट द बॉडी एंड मेंटेन बॉडी फंक्शन, ठीक है। ये सारी चीज़ें अगर कोई दे रहा है, कर रहा है, तो वो क्या होगा भाई, न्यूट्रिएंट हो जाएगा, ठीक है। नाउ एनर्जी गिविंग फूड्स। एनर्जी गिविंग फूड में कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं बच्चों, वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं,
कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आपने खाया और आपको सही लगा, क्यों? बिकॉज इसमें हाई ग्लूकोज होता है। क्यों होता है भाई, क्यों इतने इंस्टेंट होते हैं? ग्लूकोज का लेवल क्या होता है उसमें, हाई होता है। आप मैराथन देखे होंगे, है ना? मैराथन में क्या होता है, स्टार्टिंग में और लास्ट में या मिड में क्या होता है कि वो लोग पानी और लिक्विड डाइट कुछ लेते हैं, लिक्विड सा पीते हैं। वो क्या होता है, सोर्स ऑफ ग्लूकोज, सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, है ना? तो ग्लूकोज कंजप्शन करते हैं वो लोग, सो दैट उन्हें प्रॉपर और जल्दी से एनर्जी मिल जाए, ठीक है। फिर फैट सोर्सेज क्या हो गए? अच्छा, फैट्स बेसिकली क्या होता है कि फैट्स जो होता है ना, वो एनर्जी को स्टोर्ड फॉर्म में करके रखते हैं। जैसे आपको जहाँ भी, ये आप इनको स्टोर करके रखते हैं लंबे टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम के लिए चलते हैं। फैटी टिश्यूज़ जो होते हैं, एडिपोज टिश्यूज़, यस, फैट्स काय में जमा होता है, एडिपोज टिश्यूज़ में, ठीक है। ओके बच्चों, यस। इनका क्या काम होता है कि ये थोड़े टाइम के लिए अपना एनर्जी को कंजर्व करके रख लेते हैं। फिर जैसे इस कंडीशन में कि आपने फास्टिंग कर ली है या आपने कुछ दिन खाना नहीं खाया है, तो उसमें आपकी बॉडी थोड़ा डल फील करेगी, है ना, थकान थकान सी महसूस होगी। उस कंडीशन में क्या होता है, जो अपने एडिपोज टिश्यूज़ होते हैं, वो जो रिजर्व्ड फैट होता है उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करके फिर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, समझ रहे हो? नाउ बॉडी बिल्डिंग फूड्स में स्पेशली क्या आते हैं, प्रोटीन। बॉडी बिल्डर्स, कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो बॉडी बिल्डर्स को? हाँ, बॉडी बिल्डर्स क्या करते हैं, मोस्टली प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन डाइट लो, प्रोटीन 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 गाते रहते हैं। सुना है? आपके घर में भी कोई लोग होंगे भाई, जिम विम जाते होंगे, बढ़िया यार, ये ज़्यादा ना ऑयली नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा ये नहीं होना चाहिए, ये सब चीज़ें करते ही रहते हैं ना। वो प्रोटीन बेस्ड डाइट लेते हैं। क्यों भाई? उन्हें बॉडी बनानी है। प्रोटीन का नाम ही है बॉडी बिल्डिंग फूड्स, बॉडी बिल्डिंग सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। सो प्रोटीन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ, रिपेयर ऑफ द बॉडी, स्पेशली फॉर मसल्स डेवलपमेंट, है ना, लाइक पर्ल्स, मिल्क, एग, मीट। फिर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स में क्या जाएगा, मिनरल्स एंड वाइटामिन रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट बट एसेंशियल फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम डिसीजेज एंड मेंटेनिंग हेल्थ, यस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वाइटामिन जो होते हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि डिसीज़ को मेंटेन करने में और हेल्थ को मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं बच्चों, है ना। ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क और डिफरेंट सोर्सेज से भी मिलते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है ये? अच्छा, कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। अगेन, डू यू नो द पोलर बियर accumulates a lot of fat under their skins? पोलर बियर्स को देखा होगा ना, ठंडे इलाके में क्या होता है, ये अपना खाना थोड़ा स्टोर करके रख लेते हैं, ठीक है। इट सपोज देम ड्यूरिंग देयर मंथ्स लॉन्ग विंटर्स स्लीप हाइबरनेशन इनेबलिंग देम टू सर्वाइव विद ईटिंग। हाइबरनेशन क्या हो गया बच्चों, कि विंटर के सीज़न में ये लोग बहुत एक्टिव नहीं होते हैं। हाइबरनेशन का क्या मतलब हो जाता है यहाँ पे, कि विंटर्स में क्या होता है, इनकी बॉडी बहुत एक्टिव नहीं होती है। ये जो अपना मेटाबॉलिज्म है, मेटाबॉलिज्म मीन्स जो खाना पचाना, डाइजेस्ट करना, इन सब की जो क्षमता है वो बहुत रिड्यूस कर लेते हैं। फिर इनको एनर्जी कैसे मिलती है? इनको एनर्जी किससे मिलती है? फैट से, जो कि ये क्या करते हैं, स्टोर करके रख लेते हैं फॉर देयर विंटर्स, है ना। ये फैट इनको फिर फर्दर एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम करता है ना। हाइबरनेशन में क्या होता है कि इनके जो एक प्रॉपर जो इनका बायोलॉजिकल सिस्टम चल रहा होता है कि भाई इतना खाना है, इतनी एनर्जी मिल रही है, या मैं ये इतना चल सकता हूँ, इतने किलोमीटर तक मैं वॉक कर सकता हूँ, वो ये बहुत कम कर लेते हैं ड्यूरिंग विंटर्स। इनकी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है वो कम हो जाता है, ये हाइबरनेशन में चले जाते हैं, है ना। थोड़ा ज़्यादा स्लीपिंग करना, कम ईटिंग करना। भाई अगर ज़्यादा ईटिंग करेंगे तो फिर उसको डाइजेस्ट करने में भी एनर्जी चाहिए, तो वो अपनी एनर्जी को बचाने की कोशिश करते हैं, इसलिए वो लॉन्ग टाइम तक जितना ज़्यादा हो सके वो सोने की कोशिश करते हैं, है ना। फिर हैव यू एवर सीन मशरूम्स? यस, मशरूम इज़ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। एडिबल मशरूम्स आर गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन्स, है ना। मोस्टली ये क्या डार्क और मॉइस्ट एरिया में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? यस। अच्छा, अब इसके आप जो न्यूट्रिएंट्स ले रहे हो बच्चों, इसके अलग अलग सोर्सेज हो सकते हैं, है ना। जैसे प्रोटीन का अपना क्या हो गया, मिल्क हो गए,
फिश हो गए, मीट हो गए, ये सारे क्या प्रोटीन के सोर्सेज हो गए, समझ रहे हो। फिर ये अपना राफेज के मिनरल्स वगैरह अलग अलग प्रकार के हो गए, फिर ये मिलेट्स, ये कार्बोहाइड्रेट्स के हो गए, समझ रहे हो। अच्छा, अब जो मिनरल्स वाइटामिन हैं, इन कौन कौन सी कमी, इनकी कमी से कौन से डिसीज़ होते हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, है ना, पर्टिकुलर विटामिन का क्या फंक्शन है, फिर उनके सोर्सेज क्या हैं, ये सारा आपकी बुक के स्टार्ट में दिया हुआ है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन। फूड कंपोनेंट, विटामिन या मिनरल्स, देन फंक्शंस, सम सोर्सेज की वो किन सोर्सों से प्राप्त हो रहा है, ठीक है। डेफिशिएंसी, डिसीज ऑर्डर, यस दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम योर एग्जाम प्रोस्पेक्ट्स, ठीक है बच्चों। नाउ सिम्टम्स, कि अगर इसकी कमी हो रही है तो क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें। लाइक विटामिन ए, कीप आईज एंड स्किन हेल्दी, क्या क्या सोर्सेज हैं इसके, पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, है ना। और इसकी कमी से क्या डिसऑर्डर होता है, लॉस ऑफ फंक्शन, लॉस ऑफ विजन, देखने की क्षमता कम हो जाती है, धुंधला धुंधला दिखेगा, या एक टाइम पे आएगा कि भाई दिखना ही बंद हो जाएगा, है ना। पुअर विजन हो गया, लॉस ऑफ विजन भी हो सकता है, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। सी कितना खतरनाक है। सेकंड, विटामिन B1, है ना। विटामिन B1 कीप्स हार्ट हेल्दी, सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। फिर लेग्यूम्स, नट्स, होल ग्रेन, सीड, मिल्क प्रोडक्ट्स, है ना, इन सब से इसकी कमी से कौन कौन सा बेरी बेरी रोग हो रहा है, ठीक है। ये इससे नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन ए की कमी से कौन सी डिसीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है। यस, नाइट ब्लाइंडनेस वाला डिसऑर्डर होता है। फिर विटामिन बी की कमी से दिखने वाले सिम्टम्स कौन कौन से हैं, स्वेलिंग हो गया, है ना, टिंगलिंग और बर्निंग हो गया, सेंसेशंस इन फीट्स एंड हैंड्स, ट्रबल इन ब्रीदिंग, समटाइम्स क्या होता है कि सांस लेने में भी बहुत तकलीफ़ें होती हैं। फिर विटामिन सी हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिसीजेस, यस। इसके सोर्सेज क्या हैं, आंवला हो गया, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑरेंज, लेमन, ये सारे विटामिन सी के सोर्सेज है बच्चों। इसकी कमी से होने वाली डिसीज़ है स्कर्वी, है ना। और सिम्टम्स इसमें क्या क्या होते हैं कि समटाइम ब्लीडिंग गम्स देखने को मिलते हैं, है ना, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स, वुंड्स भी जो होते हैं वो स्लोली हील कर रहे होते हैं, ठीक है। फिर विटामिन डी देखें, सो विटामिन डी हेल्प्स बॉडी एब्जॉर्व कैल्शियम फॉर बोन्स एंड टीथ हेल्थ, यस। ये हमारे कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन जो है बॉडी में वो इंक्रीज़ कराता है। अब कैल्शियम लाइक अपने बोन्स हो गए, अपने टीथ हो गए, इन सब में एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने का काम कौन करता है, विटामिन डी। अब विटामिन डी का जो सोर्स है वो कुछ 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 तो मिल्क और बटर, फिश एंड एग से मिल जाता है, बट मेन सोर्सेज का क्या है, सनलाइट। और ऐसा नहीं है कि आप ज़्यादा सनलाइट में बैठ रहे हो तो भाई ज़्यादा विटामिन डी बन रहा है हमारी बॉडी में, ऐसा नहीं है बच्चों। वो डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी उसको कैसे कंज्यूम कर रही है और कितना एक्सपोजर आपकी बॉडी को चाहिए। अच्छा, अब जो सनलाइट भी है वो ऐसा नहीं है कि आफ्टरनून का सनलाइट हेल्दी है ना। जो मेन जो स्टार्टिंग का जो सनराइज़ के टाइम के बाद का जो होता है, जो 3-4 घंटे का जो सनलाइट होता है, वो बेसिकली आपको हार्म नहीं करेगा। बिकॉज अगर आप नून टाइम में अगर आप एक्सपोजर ले रहे हो तो वहाँ पे आपको कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, है ना, स्किन डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, दैट्स वाई। नाउ डेफिशिएंसी हो से होने वाला डिसीज़ कौन सा है, रिकेट्स। सिम्टम्स क्या है, सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, ऑफकोर्स बोन की डेंसिटी कम होने लगेगी, है ना। बोन्स की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी क्या होती है कि भाई मेरी बोन ज़्यादा मजबूत है, उसकी डेंसिटी अच्छी होगी, कैल्शियम अच्छा लगा। बोन की डेंसिटी काय पे होती है, कैल्शियम पे डिपेंड करती है। कैल्शियम कम हुआ, विटामिन डी रिड्यूस हुआ, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन रिड्यूस हो जाएगा, तो बोन्स कैसी हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। समझ रहे हो कैसे इंटरलिंक्ड है ये चीज़ें। नाउ कैल्शियम कीप्स बोन्स एंड टीथ हेल्दी, अगेन इसका सोर्स क्या आ गया, मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज़, पनीर, है ना। बोन्स और टीथ क्या होंगे, डिकेइंग होने, उनकी डेंसिटी, बोन एंड टीथ का डिके होने का क्या मतलब है, उनकी जो डेंसिटी होती है वो कम होने लगती है, ठीक है, सपोज घिसने लग जाती है, दैट्स ऑल। नाउ सिम्टम्स, वीक बोन्स एंड टूथ डिके। आयोडीन हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज़, आयोडीन, ठीक है। सीवीड, वाटर, चेस्टनट्स, जिसे हम सिंघाड़ा भी बोलते हैं, और आयोडाइज सॉइल। इसकी डेफिशिएंसी से होने वाला रोग है गोइटर। गोइटर में क्या होता है कि जो नेक का जो फ्रंट पोर्शन है वो स्वेल अप होने लगता है ना, स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक, ठीक है। नाउ आयरन,
विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड। ठीक है, इसके सोर्सेज क्या हो गए बच्चों? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बीट रूट, पोमेग्रेनेट। ठीक है, डेफिशिएंसी से होने वाला रोग क्या है? एनीमिया। इसके भी अलग अलग हो जाते हैं टाइप्स, जैसे सिकल सेल एनीमिया इस टाइप के, है ना। वीकनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। ठीक है, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ठीक है, कौन सा विटामिन या कौन से मिनरल्स के किसे क्या सोर्सेज है उसके, क्या क्या फंक्शंस है उसके, और उसकी कमी से होने वाले क्या क्या डिसीजेज हैं, वो सारी चीज़ें। अगेन, क्या आप जानते हो कि अर्ली टाइम में ड्यूरिंग लॉन्ग yes, in earlier time during long voyages sailors often suffered from the bleeding swollen gums। क्या होता था कि जब पहले सैर पे जाने वाले जो लोग थे, है ना, वो उन लोगों को क्या होता था कि काफ़ी लंबा डिस्टेंस कर लेते थे, तो वो लोग उनके स्वेलिंग गम्स हो जाते थे, फिर उसमें ब्लीडिंग होने लग जाती थी। बट वो, ये किस टाइम की बात कर रहे हैं? 1746 की। बट जैसे वो अगर कंज्यूम कर लेते थे लेमन और ऑरेंजेस को, लेमन ऑरेंज मीन्स विटामिन सी, सोर्स ऑफ विटामिन सी, है ना। इससे इसके कंजप्शन से क्या होता था कि उनके जो ब्लीडिंग गम्स थे वो क्या हो जाते थे? रिड्यूस हो जाते थे, है ना। इट मीन्स कि वो उसके स्कर्वी को कम कर देता था। क्यों? क्योंकि इसकी कमी से होने वाला रोग क्या था बच्चों? स्कर्वी। तो स्कर्वी के सिम्टम्स है कि ब्लीडिंग गम्स हो रही हैं या है ना, स्वेलिंग हो रही है उनमें। इन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने के लिए विटामिन सी के सोर्सेज, गुड सोर्सेज क्या क्या हैं? लेमन और ऑरेंजेस को खाने से ये डिसीज़ उनकी क्या होने लग जाती थी? धीरे धीरे कम हो रहा, रिकवर होने लग जाते थे। ठीक है, ऐसी केस टू भी है जिसमें आयोडाइज सॉल्ट की कमी से क्या हो जाता, क्या हो रहा था? गोइटर रोग हो रहा था, जिसमें क्या हो रहा था कि आगे का जो नेक पोर्शन है वो स्वेलन अप हो जाता था। ठीक है, इन द 1960 इंडियन साइंटिस्ट फाउंड दैट अमंग द ह्यूमन पॉपुलेशन इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया symptoms of swelling in at the front of the neck were prevalent. As per norms of the Government of India, an effort was made to supplement common salt with iodine for preparing iodized salt. Consumption of the iodized salt visibly reduced the above symptoms. These symptoms were due to the deficiency of iodine. क्यों? खाने में आयोडीन का, अभी जैसे रॉक सॉल्ट चल रहा है, सुना होगा आप लोगों ने रॉक सॉल्ट, रॉक सॉल्ट, पिंक सॉल्ट, ये चीज़ सुन रहे होगे, कंज्यूम भी कर रहे होगे यार। पिंक सॉल्ट तो हेल्दी होता है ना। भाई नहीं, ऐसा नहीं है कि पिंक सॉल्ट ही खाना है, वाइट सॉल्ट भी खाना है साथ में, बिकॉज पिंक सॉल्ट में आयोडीन नहीं होता है। देयर इज़ नो आयोडीन इन पिंक सॉल्ट, समझ रहे हो। तो लॉन्ग टाइम तक अगर आप पिंक सॉल्ट का कंजप्शन कर रहे हो बच्चों, तो आपको आयोडीन की कमी हो सकती है। बी वेयर ऑफ दिस। तो अपने डाइट में आपको वाइट सॉल्ट भी इंक्लूड करना है, बिकॉज वाइट सॉल्ट इज़ आयोडाइज सॉल्ट, जिसमें आयोडीन की मात्रा प्रॉपर होती है। ठीक है, अदरवाइज आपको इसके सिम्टम हो सकते हैं गॉइटर होने के। ओके, आयोडीन की कमी, डेफिशिएंसी हो सकती है। ओके, यस। नाउ अदर इसेंशियल फूड कंपोनेंट्स, और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं? डाइटरी फाइबर्स, जिसे हम राफिश भी बोलते हैं। फंक्शन क्या है? डू नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स। भाई ये कोई न्यूट्रिएंट प्रोवाइड नहीं करता है। जो लीफी वेजिटेबल्स होती हैं वो सब होती हैं, हाँ होता है, जैसे पालक है उसमें आयरन होता है, बट मोस्टली जो फाइबर रिच होती हैं राफिश, वो हमारा खाने को डाइजेस्ट कराने में हमें हेल्प करती हैं। डाइजेस्ट कराने कैसे? कि जो पैसेज, स्मूथ पैसेज प्रोवाइड करती हैं, है ना। इट डज नॉट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स बट हेल्प द बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स, है ना। पेट साफ करने में अपना स्मूथ पैसेज देते हैं। ठीक है, सोर्सेज क्या हो गए? ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस, दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ फाइबर। ठीक है, फिर वाटर फंक्शन क्या है? हेल्प्स द बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड एंड रिमूव वेस्ट स्वेट एंड यूरिन के फॉर्म में। ठीक है, अच्छा, ये जो आपके राफिज रिच फूड हो गए, ये सारे आपको स्मूथ पैसेज दे रहे हैं डाइजेशन के लिए, है ना। और पानी जो है वो एब्जॉर्प्शन करा रहा है। ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है बॉडी में उनको एब्जॉर्व कराने का काम कर रहा है बच्चों। कैसे एब्जॉर्व करते हैं इसका प्रोसेस देखते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी चीज़ आपने खाई, ये आपके गट से स्टमक में आई, यहाँ से डाइजेस्ट होकर इंटेस्टाइन में आ गई। दिस इज़ योर इंटेस्टाइन सपोज। इस इंटेस्टाइन में वाटर का मात्रा अच्छा खासा है, तो आपका जो न्यूट्रिएंट है
जो आपने कंज्यूम किया है, डाइजेस्ट होने के बाद जो न्यूट्रिएंट आपका वाटर में डिज़ोल्व हुआ है, वो इसके थ्रू क्या होगा, कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, जो जो आपके काम का है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जो वेस्ट है वो भी पानी की मदद से क्या होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जाके फीकल के थ्रू वो निकल जाएगा, या यूरेथ्रा में जाके यूरिन के थ्रू पास आउट हो जाएगा, या स्वेट के फॉर्म में इवापरेट हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे प्रोसेस चल रहा है? तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग आर फूड, है ना, पानी का बहुत रोल है उसमें। अच्छा, कुछ टेस्टिंग्स हैं बच्चों, जिसमें आप क्या देख सकते हो कि न्यूट्रिएंट्स को टेस्ट कर सकते हो कि आपके पास कोई अगर फूड सोर्स है तो उसमें कौन सा न्यूट्रिएंट अवेलेबल है। इसकी टेस्टिंग्स आप कर सकते हो, है ना, कुछ केमिकल्स की मदद से, और कुछ अपने घर पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं वन बाय वन। टेस्टिंग फॉर न्यूट्रिएंट्स, टेस्ट फॉर स्टार्च जो कि कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है। ठीक है, रिएजेंट्स, डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन ले लो। प्रोसीजर क्या है, प्लेस द आयोडीन सॉल्यूशन डायरेक्टली ऑन टू अ स्मॉल पीस ऑफ द फूड आइटम्स लाइक पोटैटो, राइस या ब्रेड। जैसे यहाँ पे इन्होंने पोटैटो लेके कर रहे हैं, है ना, पोटैटो का एक स्लाइस ले लिया, उस पर आयोडीन के 2-3 ड्रॉप्स डाल रहे हैं। अगर पॉजिटिव रिजल्ट के लिए फूड आइटम टर्न्स ब्लू ब्लैक इन कलर। अच्छा, क्या होगा अगर आपका पॉजिटिव टेस्ट है? पॉजिटिव टेस्ट का क्या मतलब है कि उसमें पॉजिटिव है, इट मीन्स कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है। ठीक है, और अगर नेगेटिव है तो कार्बोहाइड्रेट एब्सेंट है। ठीक है, तो पॉजिटिव रिजल्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा कि ब्लैक और ब्लू कलर का आपका जो पोटैटो हो वो टर्न हो जाएगा ब्लू और ब्लैक में, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च प्रेजेंट है तो। वाई? बिकॉज ये जो टेस्ट आपने लगाया है ये स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग के लिए किया है ना। इन्फ्रेंस क्या है, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। यस, क्या शो कर रहा है कि हाँ इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। ये छोटा सा आप करके देख सकते हो अपने घरों में, है ना। इससे भी इजी एक है फैट का टेस्टिंग, टेस्टिंग फॉर फैट्स रिएजेंट्स। कोई भी सच कुछ आपको ग्रेट रिएजेंट्स नहीं चाहिए कि केमिकल बेस्ड ऐसे कोई चाहिए हो। इसमें आप सिंपल कोई भी नट ले सकते हो, है ना, पीनट भी ले सकते हो, एक पेपर शीट ले सकते हो। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, प्लेस अ स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड आइटम लाइक क्रश्ड पीनट्स, ऑयल, बटर, है ना। जैसे इसने इसमें आमंड को क्या किया, क्रश कर लिया है पेपर के ऊपर, पेपर के ऊपर। सी, ये ऑयल छोड़ दिया है इसने, ऑयल फैट का सोर्स है। सी, कैन यू सी दैट पैच, है ना, ये जो पैच बनाई है ऑयल का है, ये फैट का पैच है। रैप द पेपर एंड प्रेस द फूड, अलाउ द पेपर टू ड्राई इफ द फूड कंटेन्स वाटर। पॉजिटिव रिजल्ट अगर निकलेगा तो ऑयली ग्रीसी पैच दिखेगा, देखो ऑयली ग्रीसी सा पैच दिख रहा है ऑन द पेपर, द लाइट कैन बी सीन फेंटली शाइनिंग थ्रू द पैच, और वो थोड़ा चमकीला सा ऐसा कुछ सा ऑयली ऑयली सा दिखेगा, है ना। इन्फ्रेंस क्या निकल रहा है इसमें, इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट। फैट है तभी तो ये रिजल्ट मिल रहा है आपको, अगर फैट नहीं होता तो ये चीज़ आपको देखने को नहीं मिलती, है ना। कितना इजी पीजी है। चलिए नेक्स्ट टेस्ट फॉर प्रोटीन, सैम्पल प्रिपरेशन में देखते हैं। मेक अ पेस्ट और पाउडर ऑफ फूड आइटम यूजिंग अ पेसल और मोर्टार। ठीक है, प्रोसीजर क्या है, पुट अबाउट हाफ अ टी स्पून ऑफ द प्रिपेयर्ड सैम्पल इनटू अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। नोट, प्रोवाइडेड द एक्स्ट्रा स्टॉप्स हियर and does not list the chemical reagent for the protein test, typically copper sulfate and caustic soda, but confirm this activity is for the protein testing. पॉजिटिव रिजल्ट्स में क्या होगा कि सॉल्यूशन टर्न हो जाएगा वॉलेट या पर्पल कलर में। ठीक है, इन्फ्रेंस, इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन। ये आप अपने स्कूल में लैब में करके देख सकते हो, है ना, आपके जो टीचर्स हैं वो करवा सकते हैं आपको विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसीजर। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट। अब हम ये सारे टेस्टिंग्स देख लिए कि अगर कुछ में फैट प्रेजेंट है या किस में अपना प्रोटीन प्रेजेंट है, ये सारे न्यूट्रिएंट्स की हम एक टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, नाउ बैलेंस डाइट। व्हाट बैलेंस डाइट एक्चुअली इज, अ डाइट with all essential nutrients, a diet with all essential nutrients like raw fish and water in the right amount for proper growth and development. Yes, why here right amount? क्योंकि आप खुद समझो कि आप हो या आपके घर में कोई बुज़ुर्ग इंसान है। ठीक है, सपोज़ यहाँ आप हो और ये जो है ये आपके यहाँ कोई बुज़ुर्ग इंसान है। अब आपके डाइट में आपको क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए,
और आपके एल्डर के में क्या क्या होना चाहिए, जो भी आपके दादा दादी नाना नानी जो भी हो, मम्मी पापा कोई भी हो सकते हैं, उनका एक डाइट चार्ट बना के देखो। देन आप कंपेयर करो कि क्या आपका डाइट चार्ट उनके डाइट चार्ट से मिलता है। ऐसा नहीं है बच्चों, क्यों? क्योंकि आपके न्यूट्रिशन और आपका अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा, और आपके जो एल्डर हैं उनका अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन अलग होगा, बिकॉज आपकी बॉडी एक अलग टाइम में है, अलग ग्रोथ चाहिए उसको। आपके एल्डर्स की बॉडी एक अलग टाइम है, उसे अलग ग्रोथ चाहिए, तो और उसको प्रॉपर ग्रोथ और रिपेयर के लिए भी अलग अलग क्वांटिटी, अलग अलग अमाउंट में और अलग अलग क्वालिटी का फूड आइटम्स भी नीड होती है। ठीक है, इसलिए बैलेंस डाइट सबके लिए अलग अलग हो सकती है। बट हाँ, ये कंफर्म है बच्चों कि बैलेंस डाइट में प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स रिच होनी चाहिए, राफेज ऑफ वाटर प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए, तभी वो बैलेंस डाइट होगी। ठीक है। नाउ, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स वैरी बेस्ड ऑन एज, जेंडर, फिजिकल एक्टिविटी एंड हेल्थ स्टेटस। जंक फूड्स क्या होते हैं? फूड विद हाई कैलोरीज, शुगर एंड फैट्स की मात्रा जिसमें बहुत ज़्यादा हो, और प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स ये सब बहुत कम मात्रा में हो, वो क्या होते हैं? जंक फूड्स होते हैं। रिस्क, फ्रिक्वेंट कंजप्शन इन इज अनहेल्दी एंड कैन लीड टू ओबेसिटी एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स। जैसे पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, ये सब इस सब में क्या होता है कि ये जंक फूड की कैटेगरी में आते हैं, है ना। सी हेल्दी फूड एंड सी दी अनहेल्दी और द जंक फूड, है ना, विच शुड नॉट बी कंज्यूम्ड, है ना। इनको फ्रिक्वेंटली तो कंज्यूम करना ही नहीं चाहिए, बहुत अनहेल्दी होती है। हाँ, कभी कभार इच्छा होती है खा लो, लेकिन नॉट फ्रिक्वेंटली। ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट जंक फूड एंड बैलेंस डाइट। यू कैन ऑल्सो विजिट दिस। बॉडी बिल्डिंग के लिए क्या चाहिए अपने को? प्रोटीन्स, ये इसके गुड सोर्सेज हैं। फिर टमी हेल्पिंग फाइबर्स जो कि स्मूथ पैसेज अपने को प्रोवाइड करते हैं। विटामिन मिनरल्स जो कि हमें डिसीज से लड़ने की क्षमता देते हैं। एनर्जी बूस्टर, कार्ब्स एंड फैट्स। ठीक है, ये बैलेंस डाइट में ये सारी चीज़ें होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इन प्रॉपर अमाउंट, और वाटर और राफेज का होना भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। नाउ, do you know packaged food items must have information about the nutrients on their cover? The information should list the amount of each nutrients. Sometimes more nutrients are added to the food during processing or fortification. Fortification में क्या होता है? उसके न्यूट्रिशन वैल्यूज़ को ही क्या करते हैं, उसको प्रोसेस्ड किया जाता है। कोई अपन रॉ चीज़ लेके आ रहे हैं, उसे जब प्रोसेस्ड करते हैं, तो उस फूड आइटम के प्रोसेस करने का प्रोसेस जो फोर्टिफिकेशन है, टू इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यूज़, है ना। उसमें कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को अगर ऐड करना है तो उसे हम फोर्टिफिकेशन कह रहे हैं। आयोडाइज सॉल्ट एंड सम बेबी फूड्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ फोर्टिफाइड फूड्स। ठीक है, अगर कोई बच्चे के लिए कुछ खाना बना रहे हैं तो या पैकेज्ड फूड कुछ बना रहे हैं, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ को ऐड करने की जो प्रोसेस है, दैट इज़ फोर्टिफिकेशन। द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, FSSAI, इज़ अ गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। ठीक है, FSSAI जो है वो पूरी सारी चीज़ें इसमें प्रॉपर चेक करती है। ठीक है, कोई भी फूड पैकेज्ड फूड है, सपोज दिस इज़ योर आलू वेफल, ठीक है, चिप्स जो है, इसके आगे तो भाई बढ़िया सा सुंदर से चिप्स के अट्रैक्टिव फ़ोटो लगी हुई है, और इसके बैक साइड ऑफ द पैकेट आप देखोगे तो यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन लिखा होता है कि किस मैन्युफैक्चरिंग डेट हो गया उसका, है ना, कंजप्शन बाय, फिर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ लिखी होती हैं कि उसमें क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ हैं उसकी, कितना अमाउंट ऑफ कैलोरीज है, कितना फैट है, कितना विटामिन है, कितना मिनरल है, और भी जो जो फैट है, कार्ब्स हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं वो उसमें मेंशन होती हैं। ठीक है, और इसको प्रॉपर चेक करना इनकी दी गाइडलाइन ऑफ SSAI का ही वो सब चीज़ें इसके अंडर से होते हुए जाती हैं। इनके नॉर्म्स और कंडीशंस जो हैं उनको फॉलो करना उनके लिए ज़रूरी होता है, जो भी है। ठीक है। नाउ, मिलेट्स, न्यूट्री सीरियल्स एंड फूड मिल्स। मिलेट्स क्या होता है? न्यूट्रिशियस नेटिव इंडियन ग्रेन्स लाइक ज्वार, बाजरा, रागी। बेनिफिट्स इसके क्या हैं कि भाई गुड सोर्स ऑफ विटामिन, मिनरल्स, आयरन, कैल्शियम एंड डाइटरी फाइबर्स, है ना। ये बहुत हेल्दी होते हैं, इसलिए आपके डाइट में, बैलेंस डाइट में मिलेट्स को इंक्लूड ज़रूर करना। ठीक है। फूड मिल्स क्या होता है बच्चों? द एंटायर डिस्टेंस ट्रेवल बाय फूड फ्रॉम द प्रोसीजर फार्म टू द कंज्यूमर प्लेट। ठीक है, क्या है भाई इसमें कि जो फार्मर है वो खेती कर रहा है,
सब्जियां उगा रहा है आपके लिए, अलग अलग फूड सोर्सेज आपके अवेलेबल करा रहा है ना। क्रॉप्स, डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स कल्टीवेट कर रहा है। फिर उसके बाद वो उसे प्रॉपर क्या कर रहा है, साफ कर रहा है। देन वो कहाँ भेज रहा है भाई, पैकेट से स्टोर, पैकेट्स बना बना के स्टोर कर रहा है। फिर वो स्टोरेज के बाद एक टाइम पे पहुँच रहा है चक्कियों में फॉर द ग्राइंडिंग पर्पस। फिर वो ग्राइंड होके पैक्ड होके कहाँ पहुँच रहा है, आपके रिटेल वालों के पास, है ना, जो शॉपकीपर्स होते हैं ना रिटेलिंग वाले, उन लोगों के पास। फिर वहाँ से आप खरीदते हो, आपके घर आता है, फिर आप उसे कुक करते हो, फिर आपके प्लेट में आपको खाना मिलता है। सोचो कितना लेंदी प्रोसेस है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसको कम करने के लिए रिड्यूस कैसे कर सकते हैं, हेल्प्स कट डाउन कॉस्ट एंड पॉल्यूशन फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स एंड कीप्स फूड फ्रेश एंड हेल्दी। अच्छा, ये इसको कम करने के लिए क्या हो सकता है बच्चों, कि आपके आसपास के जो फार्मर्स हैं उनसे आप खरीदो, है ना। एक तो होगा क्या, जो इतना लंबा जो आपको ट्रैवल करना पड़ रहा था उसमें समटाइम्स क्या होते हैं कि कुछ चीज़ों की न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ कम हो जाती हैं, है ना, पॉल्यूटेड भी हो जाता है। फिर ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी ऐड हो जाता है कि भाई इतना लंबा ट्रैवल करेगा तो और ज़्यादा महंगा हो गया सामान। उसको कम कैसे कर सकते हैं कि आसपास के फार्मर्स आसपास की जगहों पे जाके ये चीज़ें कर दें, बेच दें, है ना। इससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को जल्दी मिल जाएगा, डिस्टेंस टाइम बचेगा और उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, इससे आप उसके फूड मिल्स को कम कर सकते हो। ठीक है, फिर कुछ मुख्य बिंदु हैं जो आपको जस्ट क्विक रिवाइज कराएंगे, क्विक रिकैप देख लेते हैं इसमें, क्विक रिवाइज करा लेंगे आपको ये सारे पॉइंट्स के थ्रू। ठीक है, नाउ फूड डाइवर्सिटी इन कल्चर, डाइवर्सिटी फूड में अक्रॉस इंडिया ईट डाइवर्स टाइप ऑफ फूड कंटेनिंग वेरियस कंपोनेंट्स, है ना। फूड चॉइसेस के ऊपर भी वेरी करता है कि भाई क्या चॉइस हैं। फिर लोकल कल्टीवेशन क्रॉप्स, टेस्ट प्रेफरेंसेस, कल्चर एंड ट्रेडिशंस, इसके बेसिस पे भी उसकी डाइवर्सिटी वेरी करती है। फिर कलनरी चेंजेस भाई, कि अपना ट्रेडिशनल है या मॉडर्न कुकिंग मेथड्स हैं, ये जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी थी। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाएगा अपने कंपोनेंट्स एंड फंक्शंस ऑफ फूड की। पर्पस ऑफ फूड क्या है भाई, एनर्जी को प्रोवाइड कराना, सपोर्ट ग्रोथ, रिपेयर बॉडी, है ना, प्रोटेक्ट फ्रॉम द डिसीजेज, यही सारे तो उसके पर्पसेस हैं। न्यूट्रिएंट्स, मेजर न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से हो गए, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स। फिर अदर एसेंशियल्स में अपना राफेज ऑफ वाटर आ जाएगा। फिर एनर्जी सोर्सेज अपना कार्बोहाइड्रेट और फैट्स हो गए, जो कि अपना प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बॉडी बिल्डिंग्स में अपने प्रोटीन्स, और प्रोटेक्शंस में अपने क्या जाएंगे, वाइटामिन और मिनरल, जो कि स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराते हैं हमारी बॉडी को और रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करते हैं। ठीक है, नाउ डाइट, हेल्दी एंड एनवायरमेंट, बैलेंस डाइट होना एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। ठीक है, अगर आप स्वस्थ हैं तभी आप अच्छे हो, सारी चीज़ें, सारा मतलब अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है बच्चों तो वो बहुत ही धनवान है। नहीं तो भाई जो बीमार है वो तो हॉस्पिटल ही जा रहा है, फिर वहीं खर्चा कर रहा है, समझ लो फिर। तो और डिपेंडेंसी भी बढ़ जाती है, हो सकता है हमें इस प्रकार की कोई बीमारियां आ जाएं कि हम अपने ही काम खुद ना कर पा रहे हो, हमें छोटी छोटी चीज़ों के लिए किसी और पे डिपेंड रहना पड़े। तो क्या ये एक व्यक्ति के लिए, एक इंसान होने के नाते सोच के देखो कि क्या ये चीज़ आपको अच्छी लगेगी कि यार बाकी लोग खेल पा रहे हैं, मैं नहीं खेल पा रहा या मैं नहीं खेल पा रही। तो वो कहीं ना कहीं वो चीज़ बहुत ख़राब है। इसलिए हेल्दी रहने के लिए, कभी बीमार ना पड़ने के लिए बैलेंस डाइट होना बहुत इम्पॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो अपने खाने पीने का बाकायदा ध्यान रखते रहिए। डेफिशिएंसी डिसीजेस की कौन से किस विटामिन या मिनरल की कमी से कौन सी डिसीज़ हो रही है। फिर जंक फूड, ऑलवेज ट्राई टू अवॉइड जंक फूड बिकॉज इट इज़ अनहेल्थी। फिर मिलेट्स, दीज आर वेरी न्यूट्रिटिव और बहुत अच्छे होते हैं, सो ट्राई टू इंक्लूड इन योर डेली डाइट। सस्टेनेबल ईटिंग, ईटिंग लोकली ग्रोन एंड प्लांट बेस्ड फूड इज़ हेल्दी फॉर द बॉडी एंड गुड फॉर द एनवायरमेंट ऑल्सो। सस्टेनेबल ईटिंग क्यों बोल रहे हैं इसको, क्योंकि आसपास और जो प्लांट बेस्ड खाना है वो अगर आप लेते रहते हो, एक तो ऑब्वियस सी बात है, सब सारी चीज़ें उनसे मिल रही है तो वाई नॉट, है ना। फूड मील्स को भी कम करने का ट्राई करना कि आसपास से अगर ये चीज़ें आपको अवेलेबल हो पा रही हैं तो उसका कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगा और टाइम भी बचेगा और जल्दी से चीज़ अवेलेबल हो जाएगी। फिर नो फूड वेस्ट, यस, कोई खाना वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज उस फार्मर के बारे में सोचो बच्चों जो इतनी मेहनत से धूप में लगा हुआ है सिर्फ अपने क्रॉप्स को
बनाने के लिए, हमें हमारे लिए खाना देने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई हमें तो खाना बना बनाया प्लेट में मिल रहा है, या हम जाके किचन में बस बना रहे हैं, खरीद के लाए, पैकेट्स ले आए, बस बना रहे हैं। बट उस असली मेहनत कौन कर रहा है? वो फार्मर कर रहा है ना, जो इतनी चलती धूप में हर मौसम में वही खेतों में अपनी मेहनत कर रहा है फसलों को उगाने के लिए। एक वो बेबी केयर होती है ना, जैसे आपको छोटे से बड़ा करने में आपके पेरेंट्स कितनी एफर्ट्स लगाते हैं, सेम एज फार्मर्स के साथ होता है कि वो एक बीज से एक बड़ा सा पौधा ग्रो करने के लिए कितनी मदद करते हैं। सारे सीजन्स हो गए, चाहे आपकी बरसात हो गई हो, है ना, गर्मी हो ठंड हो, हर सीज़न में वो लगे हुए हैं मेहनत करने। सो डोंट वेस्ट, जितना लगे आपको आप उतना लीजिए, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और इस चीज़ से रिलेटेड एक इन्फॉर्मेशन और है आप सभी के लिए कि क्लास सॉरी चैप्टर सेकंड के मैं ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस के आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन आंसर्स का पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं दे चुकी हूँ, ठीक है। और इस लेसन से रिलेटेड भी मैं डाल चुकी हूँ, तो आप वहाँ जाके प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू। और टेलीग्राम की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड विद क्लास बंक।